Hello everyone, welcome to our channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about the major issues of डेवलपमेंट इन इंडियन इकॉनमी। मतलब कि इंडियन इकॉनमी की डेवलपमेंट में ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आई हैं जिसे हम डेवलपमेंट इश्यूज या डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। सबसे फर्स्ट जब भी हमें हमारी इकॉनमी इंडिया को डेवलप करना था तो उसमें सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम आई वो थी लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। मतलब कि जो हमारी इकॉनमी है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे हम रोड की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डैम्स, रेलवे, तो इन सभी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो ये अच्छे तरीके से सेटअप नहीं है और इसी कमी की वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो डेवलपिंग इकॉनमी है। अगर हमारी जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो अच्छी हो जाए तो हम क्या है डेवलप्ड नेशन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि हम क्या है डेवलपिंग नेशन में है, क्योंकि माइग्रेशन इसमें क्या होता है, देखो माइग्रेशन जो लोग इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में पढ़े, इंडिया में ही बड़े हुए, उनका जब कमाने का टाइम आता है, जब उनको मनी अर्न करनी है तो वो क्या करते हैं, वो या तो विदेशों की तरफ चले जाते हैं या फिर वो अर्बनाइजेशन करते हैं। अर्बनाइजेशन मतलब कि गांव से शहर की तरफ आ गए। अब देखो अगर पढ़े लिखे लोग गांव से शहर की तरफ आ गए तो वहाँ पर गांव में अनपढ़ लोग बच गए, विलेज में अनपढ़ लोग बच गए, तो इस बेसिस पे जो वो विलेज है वो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ विलेज हो जाएगा। और इसी बेसिस पे अगर हम सेकंड बात करें माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन में क्या होता है कि इंडिया का जो एक पर्सन है जो इंडिया में ही पूरा अच्छे से सेटअप हुआ है, वो पूरा डेवलप्ड हुआ है वो पर्सन, तो उसने क्या किया, वो कमाने के लिए बाहर चला गया, मतलब अपनी सर्विसेज बाहर दे रहा है। तो इस बेसिस पे हमारी जो इकॉनमी है वो थोड़ी बैक ही रह जाएगी और जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज दे रहा है वो क्या है डेवलप्ड हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब कि एक जो पर्सन है उसका जो ब्रेन है, जो उसका माइंड है वो वॉश हो गया है, ठीक है। तो इसी को माइंड वॉश, ब्रेन ड्रेन और माइग्रेशन बोला जाता है। और ये सिर्फ माइग्रेशन ये नहीं बोल सकते कि हम हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ चले जाना, अर्बनाइजेशन भी इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो गांव के हैं वो शहर में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से भी जो डेवलपमेंट हेल्थ इश्यूज होते हैं वो रह जाते हैं। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर इज टू हाई बट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज़ कंपैरेटिवली लेस। कि जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, काम पे लगे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, वहाँ से इतना जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो कंपैरिजन अगर हम करके देखें तो काम तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं लेकिन वहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इतने नहीं निकल रहे हैं। तो इस बेसिस पे हमारे जो लोग हैं उनको शिफ्ट करना चाहिए। शिफ्टिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अगर हम एग्रीकल्चर से शिफ्टिंग करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे या ट्रेड सेक्टर पे, टर्शरी सेक्टर पे, तो उस बेसिस पे हम डेवलप्ड होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बहुत से लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, जो एक्सेसिव जो पर्सन्स हैं इंडिया के वो डिपेंड हैं एग्रीकल्चर पे और इसी वजह से हमारी इकॉनमी में डेवलपमेंट नहीं हो रही है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, अंडर एम्प्लॉयमेंट का एंड डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट का। ये तीनों कंसेप्ट ही अलग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहता है कि एक पर्सन के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, मतलब उसके पास जॉब ही नहीं है, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ पर वो काम करे और वहाँ से क्या है कुछ पैसे जनरेट करें। नेक्स्ट आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक पर्सन के पास कैपेबिलिटी है कि वो 10 घंटे काम कर सकता है लेकिन उसे सिर्फ 2 या 3 घंटे काम करने को मिलता है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट का सेकंड नेम है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक ऐसी छुपी बेरोजगारी जो दिखती नहीं है। ये जो डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है ये मोस्टली आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉर एग्जाम्पल ये लैंड है और लैंड पर टोटल 6% की नीड है कि 6% इस पर पूरी तरीके से कल्टीवेशन कर सकते हैं, पूरी जो भी प्रोसेस है वो अपनी प्रोडक्टिविटी को जनरेट कर सकते हैं। अगर वो जो 6% है वो जो है वो 1 टन वीट प्रोड्यूस करते हैं एक बार में, और अगर यहाँ पर 4 पीपल्स लगाए जाएं तो वो भी सेम 1 टन वीट को है जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो 2 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं और इसी को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। कहने को तो ये 6 के 6% क्या है काम कर रहे हैं लेकिन 2 जो है वो वेस्टेज काम कर रहे हैं, उनकी नीड नहीं है वहाँ पर। तो इसी को डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि छिपी हुई बेरोजगारी है, वो लोग बेरोजगार तो नहीं है लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि बात करते हैं वुमेन की इन्वॉल्वमेंट की, कि वुमेन किस
हद तक हमारी इंडियन इकॉनमी में इन्वॉल्व है। अगर हम 1991 से पहले की बात करें तो यहाँ पर जो वुमेन की इन्वॉल्वमेंट थी वो बहुत ही कम थी, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी थी उसमें ज़्यादा वुमेन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में जो वुमेन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाए, ट्रेड सेक्टर में देखा जाए, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन देख लीजिए, तो आपको वहाँ पर वुमेन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो गई है और वुमेन का जो रोल है वो भी इम्प्रूव हो गया है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग इज़ द मेन कॉज इन इंडिया। इंडिया में जैसे जो यहाँ का वातावरण है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री का डेवलपिंग होने का। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इंक्रीजिंग लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और रिडक्शन इन पॉवर्टी। मतलब कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, विदाउट इंक्रीजिंग लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों में फ़र्क है। ग्रोथ क्या होता था कि जीडीपी का बढ़ना, और जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है दैट इज़ डेवलपमेंट। अब कह रहे हैं कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि डेवलपमेंट प्लस ग्रोथ, अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तब हमारी इकॉनमी क्या है, डेवलप्ड की तरफ जाएगी। और पॉवर्टी में क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन रिडक्शन नहीं होता है, तो इस बेसिस पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है लो नेशनल इनकम, लो जीडीपी जिसे हम बोल सकते हैं, या पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है। जीडीपी और नेशनल इनकम में वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन हल्का सा फ़र्क है। जीडीपी जो होता है वो ये कहता है कि एक जो ईयर में कितने जो प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज़ जीडीपी। लेकिन नेशनल इनकम क्या कहता है कि इन गुड्स को बेचने से कितनी इनकम जनरेट होती है, तो वो हमारी नेशनल इनकम होती है। तो जो हमारी नेशनल इनकम है, जीडीपी है, वो कम है। और पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर पर्सन इनकम की एक पर्सन कितना कमा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जॉब पे लगी तो मुझे क्या है 5000 पर मंथ मुझे मिल रहे हैं, दैट मीन्स मुझे मिल रहे हैं, तो दैट इज़ मेरे जो इनकम है वो कितनी है, पर कैपिटा इनकम, एक पर्सन की इनकम कितनी है वो क्या होगी, पर कैपिटा इनकम होगी। नेक्स्ट क्या होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता है कि हमारी कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, वो जितने लोग उसमें से कमा रहे हैं, तो उनकी अगर हम एवरेज निकाल दें तो वो हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। नेक्स्ट आता है हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलोंग्स टू द लो पॉवर्टी लाइन। जो बीपीएल होते हैं, तो बीपीएल में बीपीएल की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो लोग हैं बीपीएल से बिलोंग करते हैं। इंडिया की जो हाईएस्ट प्रोपोर्शन है, बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है पीपल्स का, तो वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है, और ये हमारी कंट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ रिसोर्सेज कम है और जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, तो ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री को देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना बहुत अच्छी एक तरीके से प्रोडक्टिव कंट्री है। तो वहाँ पर देखो क्या होता है, वहाँ की पॉपुलेशन इंडिया से भी ज़्यादा है, तो इंडिया से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वहाँ पर कैपिटल की कमी नहीं है, इसीलिए वो क्या है, अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से रिसोर्सेज भी कम है, कैपिटल भी कम है, मतलब इन सब में बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है बिटवीन दैम। दैट्स वाई ये हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी मतलब कि हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, वो फ्लक्चुएट होती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि हाई वर्नेबिलिटी। हाई वर्नेबिलिटी पे आप इसको लिख सकते हैं। हाई वर्नेबिलिटी का मतलब होता है सेम वही कि फ्लक्चुएशंस का ज़्यादा होना। जैसे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है रेनफॉल पे, कि अगर अच्छी बारिश हुई तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, अगर बारिश हद से ज़्यादा होगी तब भी हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, और अगर बारिश नहीं हुई तो भी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स जो रेनफॉल होगा वो बिल्कुल ऑप्टिमम होना चाहिए, बिल्कुल गुड होना चाहिए, ताकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी रहे। और जो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नेचुरल क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, कि जिस तरीके का मौसम होगा उस तरीके की प्रोडक्टिविटी आएगी। तो यहाँ पर वर्नेबिलिटी है, मतलब कि अगर रेनफॉल अच्छी है
तो प्रोडक्टिविटी अच्छी है। तो यहाँ पर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं कि कभी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, कभी प्रोडक्टिविटी बुरी हो जाएगी, अच्छी नहीं होगी। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो भी डिपेंड करते हैं प्राइमरी सेक्टर पे। मतलब कि अगर हमारी जो प्राइमरी सेक्टर है वो अच्छी नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल नहीं हुआ एक सीजन में, तो रेनफॉल नहीं हुआ तो उस बेसिस पे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। प्रोडक्ट्स में क्वालिटी नहीं होगी, क्वांटिटी नहीं होगी, तो इस बेसिस पे हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर है, मतलब कि जो हमारे इंडस्ट्रीज है और ट्रेड है वो भी क्या है, डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना, ताकि हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट आता है इम्बैलेंस बिटवीन द हैवी इंडस्ट्री एंड द वेज इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्रीज जिसे हम बोल सकते हैं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, जो हाई लेवल स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ा बिजनेस, ठीक है, तो दैट इज हैवी इंडस्ट्रीज। और जो वेज गुड्स होती हैं उसे हम बोलते हैं कंजप्शन गुड्स, जो हम कंजप्शन करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो बनते हैं इंडस्ट्रीज में, दैट इज कंजप्शन गुड्स, ठीक है। और इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस देखो इसमें क्यों होता है, क्योंकि जो हैवी इंडस्ट्रीज होते हैं इनमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा किसी इंडस्ट्री में, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोड्यूसर होंगे वो क्या करेंगे, हैवी इंडस्ट्रीज़ को लगाएंगे, वेज गुड्स की इंडस्ट्रीज़ को नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज़ तो ज़्यादा लगी, वेज गुड्स की इंडस्ट्री नहीं लगी, तो यहाँ पर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हाई इलिटरेसी रेट। अनपढ़ता दर है, मतलब कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिस वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो डेवलपिंग नेशन की तरफ जाने में उसे क्या है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है करप्शन। इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो करप्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ नहीं किया जाता है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो रिसोर्सेज है उनकी लीकेज बहुत होती है और वेस्टेज बहुत होती हैं। बट अगर हम आज की बात करें तो जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं, ताकि जो सेकेंड इंडस्ट्री उनसे जो कम्पीट कर रही है वो कंपटीशन से वो क्या है, आगे रहे। क्योंकि अगर वो वेस्टेज करेंगे, फालतू में लीकेज करते रहेंगे प्रोडक्ट्स की, रिसोर्सेज की, तो उन्हें क्या है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी और कंपटीशन में उनके साथ कोई ना कोई इंडस्ट्री आ जाएगी, और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है वो बैक हो जाएगी और उन्हें लेफ्ट करनी पड़ेगी मार्केट, या एग्जिट करनी पड़ेगी मार्केट। तो इस बेसिस पे जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं वो ये देखती हैं कि हम करप्शन ना करें, हम लीकेज ना करें या फिर वेस्टेज ना करें, लेकिन आज भी ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। तो ये थे हमारे कुछ मेजर इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी की अगर हम इंडिया की इकॉनमी को डेवलप्ड करना चाहते हैं तो उसमें किस किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें देखने को मिली हैं। तो हमने कुछ पॉइंट्स किए हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल ओपन है। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, या आप मेरी वीडियोस में किसी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। Like to my video, subscribe to my channel, and don't forget to share this video with your friends. Thank you so much for listening me very carefully.